दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला तथ्य आया है कि देश के एक बड़े संतों के ग्रुप ने ये माना है कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन आनन फानन में किया जा रहा है, ये धर्मानुसार नहीं है। अभी तक राम मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। इन संतों का ये भी दावा है कि राम के नाम को राजनीति में न घसीटा जाए, राम मंदिर के नाम पर राजनीति करके वोट न बटोरी जाए, किसी पार्टी को जीतने का अवसर ना दिया जाए। धर्म को राजनीति से अलग रखना जरूरी है। ऋषिकेश के इन संतों ने दावा किया है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये धर्म का कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि अधर्म का कार्य किया जा रहा है। इन संतों का मानना है कि जब तक मंदिर का संपूर्ण निर्माण ना हो जाए, कंप्लीट निर्माण ना हो जाए और उनकी तिथि धर्मानुसार न तय की जाए, तब तक मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। इन संतों का, एक संतों के बड़े ग्रुप का ये मानना है कि ये जो उद्घाटन किया जा रहा है राजनीति से प्रेरित है, राम के नाम को भुनाने के लिए, राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए और राजनीति में फायदा उठाने के लिए ये सब किया जा रहा है, जो ये सब नहीं होना चाहिए। उन्होंने मोदी जी को भी घेरा है और गोदी मीडिया को भी घेरा है। इन संतों का कहना है राजनीतिज्ञों का, राजनेताओं का धर्म से क्या लेना देना है, राजनीति से धर्म को क्यों जोड़ते हो, राजनीति के नाम पर अपनी रोटियां क्यों सेकते हो, ये अधर्म है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि यदि मंदिर का उद्घाटन हो तो न मोदी जी के द्वारा नहीं होना चाहिए, किसी नेता के द्वारा नहीं होना चाहिए, या तो किसी देश के महान संत के द्वारा किया जाए, ये संतों का काम है, धर्म का, और ये सब काम धर्म के अनुसार हो और संतों के द्वारा उद्घाटन हो, या इससे भी बेहतर ये है कि जब से ये राम मंदिर आंदोलन चला है और राम मंदिर के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना लहू बहाया है, अपनी जानें दी हैं, तो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो जिसका परिजन राम मंदिर के आंदोलन के नाम पर शहीद हुआ हो, उसके परिजन के द्वारा ये राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। मोदी जी को इसका श्रेय लेने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन कराना ये अधर्म है, धर्मानुसार नहीं है। ये संत ये भी कहते हैं कि न केवल भारत में बल्कि पूरे देश में एक ऐसे स्वार्थी नेताओं की जुंडली बन गई है जो अपनी सत्ता के लिए किसी भी का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें धर्म भी शामिल है। अब एक तरफ तो यही सरकार स्लाटर हाउस चलवाती है, जहां उन स्लाटर हाउस में ऐसी ऐसी मशीनें लगी हैं कि गायों को उसमें धकेल दिया जाता है और दूसरी तरफ उनकी हड्डियां एक तरफ, गंदगी एक तरफ, और गाय का मांस पैक होकर उनके पैकेट निकलते हैं। तो ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो स्लाटर हाउस चला रहे हैं, इनको ये भी बताना चाहिए देश की जनता को कि गौ माता को माता कहने वाले, गौ के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले ये स्लाटर हाउस क्यों चल रहे हैं, ये स्लाटर हाउस को चलाने वाले कौन हैं, उन लोगों के नाम भी देश को बताए जाने चाहिए कि ये स्लाटर हाउस का धंधा देश के कौन लोग कर रहे हैं। कहीं ये
हिंदू ही तो नहीं है। इनका इशारा इसी तरफ था। स्लॉटर हाउस चलाते हैं, उनके पीछे बड़े बड़े नेता हैं या ऐसे नेता जिनमें भाजपा के लोग भी जुड़े हुए हैं, वो स्लॉटर हाउस चलाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। दूसरी तरफ गौ माता के नाम पर भी राजनीति करते हैं। तो हमारा देश की जनता से ये आग्रह है कि धर्म को धर्म की जगह रहने दें। ऐसे नेताओं को जो धर्म को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, देश को समाज को बांटने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं से बचें। उनका वो सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि सनातन तो सबका सम्मान करता है, मानवीय मूल्यों के साथ जीवन यात्रा सबकी पूरी हो। दुनिया में जितने भी लोग हैं, मानवीय मूल्यों के साथ सबकी जीवन यात्रा पूरी हो, कहीं कोई विघटनकारी तत्व बीच में ना आए, सबको समान अवसर मिले, धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, और इन नेताओं को फूट डालो और राज करो की नीति से बाज आना चाहिए। लेकिन देश की भोली भाली जनता को भी ये समझना चाहिए, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं और देश को जाति धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ गौ माता को पूजने की बात करते हैं, और यही नेता अपने पूरे देश में स्लॉटर हाउस चलाते हैं, गाय माता के कत्ल के दोषी हैं। तो ये दोगली बातें ठीक नहीं हैं। और ये भी मानते हैं कि जब तक राजनीति में घालमेल ये लोग सातिर नेता अपने स्वार्थ के लिए करते रहेंगे, देश में बेचैनी बनी रहेगी, देश में टूटन बनी रहेगी। जबकि धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इसलिए धर्म को धर्म की जगह रहने दें, धर्म को धर्म संतों के द्वारा अपना काम करने दें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि धर्म तो सबका है, ईश्वर एक है, वो सबके लिए काम करता है, सबके जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए धर्म काम करता है। धर्म बांटने का काम नहीं करता है, धर्म जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये साथ ही राजनीतिक धर्म के नाम पर देश की जनता को बांटते हैं। न केवल बांटते हैं बल्कि धर्म के नाम पर धर्म का सत्ता के लिए उपयोग करके सत्ता में भी आते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक सोच के लोग हैं। देश की जनता को ये सब समझना होगा, ये सब समझकर ही फैसला लेना होगा। उन्होंने धर्माचार्यों से भी आग्रह किया है कि जिस तरीके से धर्म का गलत इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, जिस तरीके से राम मंदिर का इस्तेमाल धर्म के लिए किया जा रहा है, और ये जो बातें की जाती हैं कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे, या इस तरीके के जो जुमले छोड़े जाते हैं, इनको कौन समझाए कि साक्षात राम को, भगवान को इनकी क्या औकात है कि ये लेकर आएंगे। मंदिर अपनी जगह है, राम अपनी जगह है, राम को कौन ला सकता है? वो तो अनंत हैं, वो तो ईश्वर हैं, वो तो भगवान हैं। इनकी नेताओं की क्या औकात है, या आरएसएस वालों की क्या औकात है कि ये राम को ला सकें। आरएसएस का जो धर्म का लवादा है, इन संतों का मानना है आरएसएस का जो धर्म का लवादा है वो बिल्कुल अलग है, और असली संत समाज अलग है। लेकिन उनकी आवाज़ को ये सातिर नेता मीडिया के द्वारा दबा रहे हैं, और मीडिया का इस्तेमाल भी धर्म के नाम पर अपनी सत्ता को बचाने के लिए और सत्ता में आने के लिए ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मीडिया वालों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समझनी चाहिए कि वो कितने गलत रास्ते पे चल रहे हैं, वो कितने खतरनाक इरादों वाले नेताओं के हाथों में खेल रहे हैं, कुछ चंद सिक्कों के लिए या पैसों के लिए। तो दोस्तों, जिस तरीके की बातें इन संतों ने कही हैं, और उन्होंने आह्वान किया है कि राम मंदिर के नाम को देश की राजनीति के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, और
देश के नेताओं को धर्म से दूर रहना चाहिए और वो इस्तेमाल ना करें। और वो जो 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने जा रहा है, उन्होंने जोर देकर कहा है ये धर्मानुसार नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। राम मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक पूरी तरीके से वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसका उद्घाटन ना हो। और धर्म और मंदिर का उद्घाटन किसी संत के द्वारा कराया जाए या मंदिर आंदोलन के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं उनके परिजनों के द्वारा किया जाए। राजनेताओं का मंदिर से क्या लेना देना है, वो क्यों उद्घाटन करेंगे। उन्होंने मोदी जी द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन को अवैध बताया है, गैर जरूरी बताया है और धर्म के इस्तेमाल करके राजनीतिक रोटियां सेकना वाला बताया है। और उन्होंने देश की जनता को आगाह किया है कि ऐसी राजनीति से उनको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि जिसमें देश के एक बड़े वर्ग ने राम मंदिर के उद्घाटन को गलत बताया है और कहा है कि अभी उसका समय नहीं आया है और नेताओं को राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर देश की राजनीति करना या अपनी पार्टी को जिताने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर ज़रूरी है और देश की जनता को ये समझना होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे मुद्दे की बात कि किस तरीके के देश के संतों के एक बड़े समूह ने एक नेता द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन को अधार्मिक बताया है। दोस्तों, आपको इन संतों की बात कैसी लगी या वो जो कह रहे हैं उनकी बात में आपको कितना दम लगता है? क्या आप मानते हैं कि नेताओं को धर्म से दूर रहना चाहिए और उनको धर्म को राजनीति से जोड़कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपने मुद्दे की बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना।